एक रोटी खाते थे तो लगता था छाती फट जाएगा, मतलब हाइपर एसिडिटी। उनके पास में आके रोने लगा, जो सर मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा इतना एसिड बनता है। सर ने शुरुआती एक दवाई दिया था, उसको मैं कितना 3 दिन खाया और मुझे ये नहीं लगा, जो मतलब डॉक्टर एकदम भगवान के रूप में मैं उनको मानता हूँ। सब जगह से इंसान थक के लास्ट में ना हेम्योपैथी के पास आते हैं, लेकिन अगर शुरुआत वहाँ से करे तो हमको लगता है बीमारी ना है। राहुल जब मेरे पास आया था ना, इतना दुखी था, मतलब कोई पेशेंट मेरे पास इतना दुखी होके पहली बार वो आया था। आपकी वीडियो देखने के बाद जिन लोग उम्मीद खो दिए थे, एकदम कभी ठीक नहीं होगा, बेड में है, 15 केस मेरे पास है जो कि चलने फिरने लग गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उन लोग। नमस्कार, राजबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। एलोपैथ में ढेर सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, जिसे हम लाइलाज कहते हैं। एलोपैथ के अलावा होम्योपैथ, आयुर्वेद और ढेर सारी विधाएं हैं जिसमें इलाज संभव है, लेकिन एलोपैथ को ही विशेष प्राथमिकता दी जाती है। मैं आज आपको एक ऐसे मरीज से मिलाऊंगा, सही अर्थों में आज वो मरीज नहीं है बल्कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, जिसे एलोपैथिक डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था आपका इलाज नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के तमाम अस्पतालों के बाद वो दिल्ली तक हो आए, 7-8 लाख रुपए खर्चा कर चुके थे। जिंदगी से वो लगभग निराश हो चुके थे, लेकिन आशा की किरण बनकर आए डॉक्टर राजश्री मिश्रा, वही नाम जिनके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जानने समझने के बाद आपको न केवल बेहद हैरानी होगी बल्कि सुखद अनुभूति होगी। मैं आपको उस शख्सियत से मिलाऊंगा जिसने ज़िंदगी की जंग जीती है। राहुल राय नाम है उनका। 1992 में एक फिल्म आई थी, राहुल राय उसके कलाकार हुआ करते थे, आशिकी फिल्म। आज मैं दूसरे राहुल राय से मिलाऊंगा, सही अर्थों में आज वो हमारे हीरो हैं। मैं राहुल जी से आपको मिला रहा हूँ। इनका पूरा नाम है राहुल कुमार राय, रेलवे में कर्मचारी हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं। राहुल जी बताएंगे कि आज आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। अपना अनुभव मुझसे साझा करेंगे, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे डॉक्टर राजश्री मिश्रा सर को सादर प्रणाम। जो आज हमको यहाँ पे जो बैठा हूँ मैं, उसी का देन है। 2021 की बात है ये जी। मेरे को ना कोविड, मतलब सेकेंड दौर में जो कोविड था वो पकड़ ले। हम लोग ट्रेन में चलते थे स्काउटिंग में, तो कोविड जब हुआ तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। और दवाई इतना, मतलब एलोपैथिक दवाई पावर का खिलाया मुझे। आंत में ना बोलते हैं ना छाला, जिसे अपन अल्सर बोलते हैं, छाला हो गया। उसके बाद मैं भयंकर दवाई खाते थे, ठीक रहता था। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम चालू, और जहाँ एक रोटी खाते थे तो लगता था छाती फट जाएगा, मतलब हाइपर एसिडिटी। कई डॉक्टर बोला जो हाइपर एसिड है ये है। मैं पटना दिखाया, फिर बहुत सारे दुर्ग, रायपुर, हर जगह दिखा के, फिर दिल्ली में मेरी बुआ रहती है, उन्होंने भी दिखाया। फिर वहाँ पे भी वो दवाई दिया, इतना सारा बोलता है जो इनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा 6 महीना और सारा खट्टा उट्टा हर चीज़, फिर भी वही हाल। कुल मिला के इलाज नहीं हो पा रहा था। हाँ, इसे हम लाइलाज कह सकते थे। हाँ, और उसके बाद ना, मतलब मैं 1-1.5 साल झेला, और सर के बारे में मेरे कोई स्टाफ बताए जो ऐसे ऐसे है, डॉक्टर राजश्री मिश्रा सर से एक बार मिलो। तो मैं आया सर के पास और रोने लगा। सर शायद उनको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है, जो उनके पास में आके रोने लगा, जो सर मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरा इतना एसिड बनता है। और मैं ये किसी को बताता नहीं था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन सर ने शुरुआती एक दवाई दिया था, उसको मैं कितना 3 दिन खाया, 3 दिन खाली पेट, तो मुझे 50% रिलीफ 3 दिन में 50%? 3 दिन में। जब गजब हो गया, वंडर। 2 साल से उस चीज़ को मैं लगता था मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर एक रोटी खाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, एसिड के। आज बताइए आज क्या हाल है? आज आपके सामने बैठा हूँ मैं, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। और आप, अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 25 साल चल रहा है। 25 साल लग गई। हाँ। आप मेरे को उससे भी कम लग रहे हैं। आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं, और ये माथे का टीका तो और अलग ही लग रहा है। राहुल जी, मैं आपकी ये खुशी लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। साथ में डॉक्टर राजश्री मिश्रा के बारे में मैं दिल खोल के इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरे परिवार की, मेरी श्रीमती पीड़ित थी और उन्हें आर्थराइटिस था। भारत का सबसे बड़ा जो मेडिकल संस्थान है एम्स, वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, करीबन 30-35 साल वो प्रैक्टिस कर चुके थे। उन्होंने कहा, मरीज को मुंह पे सामने कहा कि आपका इलाज नहीं होगा। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, मैं चमत्कार ही कहूँगा कि जो एलोपैथ को हम लोग सब कुछ मानते थे, वहाँ 6 महीने का परिणाम था। और आज मेरी श्रीमती जी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 90%, आज मैं बोल रहा हूँ 100% ठीक हो चुकी है। तो ये मेरे साथ बीती है, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपने ये बातें कुछ और लोगों को साझा की? क्या आपके घर में बहुत लोगों को बताया? आपके घर में भी, या किसी ने कोई इलाज लिया इनसे? हाँ, मेरी वाइफ है जी, नेहा कुमारी। क्या करती हैं वो
स्टॉक ब्रोकर है। अभी मैं मतलब सेबी से रजिस्टर्ड लिया हूँ, स्टॉक ब्रोकर। हाँ। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 24 साल। क्या हुआ था उनको? उनको ना मतलब 16-17 साल के एज से सरफ साबुन जो छूते हैं ना अपन, वो तो हाथ में ना उनको इन्फेक्शन, तो अभी बहुत जगह दिखाए, स्किन डॉक्टर ये वो। यहाँ पे मतलब एक दिन मैं सर के पास लाया और एक दवाई दिया उनको ट्यूब लगाने के लिए, और 10-10 बूंद 2 टाइम। 5 से 6 दिन में उसका पूरा मतलब अभी सब कुछ साबुन सर्फ। लगभग 9 साल तक वो हाँ। लाइलाज चर्म रोग से परेशान थी। हाँ। उसके बाद उन्हें बेहतरीन इलाज मिला। हाँ। कितने दिन बताया आपने? 5 से 6 दिन में वो ठीक हुआ। शायद आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैंने खुद महसूस किया है तो इसलिए आज मैं आप बोलेंगे तो मैं अपना 2 साल का पहले का मैं फोटो दिखाऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों के साथ में वो आप देखेंगे ना, तो सर आप बोलोगे ये राहुल है या मतलब कोई और बैठा है। राहुल जी की वो वीडियो फोटो जो भी आप उपलब्ध है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वो तो डॉक्टर है ही, लेकिन मतलब एक बाबू उनको क्या बोलूं, भगवान के रूप में मुझे सुबह जयंती स्टेडियम बोलते थे, तुम आ जाओ मेरे साथ। भिलाई का जयंती स्टेडियम, वहां आपको बुलाते थे। और ये मतलब वो जवार मतलब अपना तरीका से बोलते हैं ना, जो व्यक्तिगत संबंध भी। और मुझे ये नहीं लगा जो मतलब डॉक्टर एकदम भगवान के रूप में मैं उनको मानता हूँ। मनोवैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर को आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो इलाज करते हैं। बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, आप क्या बोलूं सर। मैं जी मैं समझ गया आपकी, मैं भावना समझ गया, और इसलिए मैंने आपको कहा कि आप असली राहुल राय हैं। दिखा देंगे 10 में सर अभी आपको। जी जी बिल्कुल 2 साल मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। मैं जिस जयंती स्टेडियम की बात कर रहा हूँ वो भिलाई का एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ आमतौर पर लोग टहलने के लिए आते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर राजश्री मिश्रा उनका इलाज किए और उनको आत्मबल दिए, और वो आत्मबल की परिणति मैं आज जिनके चेहरे में देख रहा हूँ, आप महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करेंगे कि डॉक्टर राजश्री मिश्रा से मिले, लेकिन उससे पहले मैं आपको राजश्री मिश्रा से एक बार फिर मिला रहा हूँ। उससे पहले आप कुछ और बोलना चाहेंगे? मैं हर बीमारी का एक ही इलाज बोलूँगा। सब जगह से इंसान थक के लास्ट में ना हेम्योपैथी के पास आते हैं, लेकिन अगर शुरुआत वहाँ से करे तो हमको लगता है बीमारी ना जहाँ पे 90% पहुँचा रहता है, फिर जाके हेम्योपैथी का हमारे डॉक्टर राजश्री मिश्रा सर उसको 1% पे ला के दे देते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अगर हेम्योपैथी से इलाज ले तो मैं तो बोलूँगा फिर बीमारी होगा ही नहीं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। देश की आज़ादी के बाद एलोपैथी एक विकल्प माना गया। नेहरू का शासन था उस समय, 54-55 के आसपास कुछ कानून बनाए गए, विज्ञापन प्रतिबंधित किए गए कि अल्टरनेटिव किसी तरह का प्रचार नहीं होगा। पिछले दिनों जो बाबा रामदेव के ऊपर एक मामला मुकदमा दर्ज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मामला विज्ञापन से जुड़ा था, दवाइयों से जुड़ा था। दरअसल ये दवा का कारोबार ही इतना बड़ा है। आज मैं किसी भी विधा की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि एलोपैथ के अलावा और भी कई विकल्प हैं। आज उसी विकल्प को हम समझने नहीं बल्कि जीने की कोशिश कर रहे हैं। राजश्री मिश्रा से मुलाकात कर रहे हैं। बेहतरीन शख्सियत डॉक्टर राजश्री मिश्रा के घर पर। डॉक्टर साहब आपका राष्ट्रपति में स्वागत है। मेरे बड़े भाई पवन केसवानी जी और राष्ट्रपति के सभी चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। बहुत कम होते हैं जो हमें भाई करके बोलते हैं, हम पत्रकारों की अलग अलग भूमिका होती है। आज मैं जानना समझना चाहूँगा कि मैं राहुल राय से बात कर रहा था, आपके एक पेशेंट है, आपको याद होगा, वो काफ़ी दिल से आपके बारे में कुछ बता रहे थे। जिस बीमारी के बारे में बता रहे थे थोड़ा उनके बारे में जानकारी देंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि आखिर राहुल राय को क्या प्रॉब्लम था। एक्चुअली क्या है, राहुल जब मेरे पास आया था ना, इतना दुखी था, मतलब कोई पेशेंट मेरे पास इतना दुखी होकर पहली बार वो आया था तो मैं उसको सोच लिया था वो मेरा पेशेंट नहीं है, वो मेरा भाई है। उस दिन से मैं उसको भाई मना लिया। तो आके सबसे पहले वो बोला, बड़े भाई, मेरा हाथ पकड़ के, बड़े भाई मुझे बचा लो, ये वर्ड एकदम, और रोना शुरू कर दिया। तो इतना दिल पे ये बात पहुंचा मेरा। मैं बोला ये एज ए पेशेंट इसको अगर मैं ट्रीट करूँ ये तो कभी ठीक नहीं होगा, इसको भाई जैसा ट्रीट करना पड़ेगा तभी वो ठीक क्या होगा। करते हैं, कोई जादू वादू करते हैं या दवा में कुछ और मिला देते हैं? तो इसका जो स्थिति था, इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था इसको, इतना जगह गया, इतना परेशान हो गया, इतना ट्रीटमेंट लिया, पेट में जलन, रात को सो नहीं पा रहा है। मेन बात क्या होता था, जो खाता था उसको ऊपर उठ के आ जाता था। एसिड पूरा रात भर सो ही नहीं पाता था, एसिड के कारण पूरा जलता था छाती रात भर दिन। वो आके एक वर्ड यूज़ करता, मेरा आग लग गया बॉडी में, इतना ज़्यादा जल रहा है शरीर। डॉक्टर साहब मैं आपके क्लिनिक भी गया, वहाँ मैंने देखा ढेर सारे पेशेंट थे, और जहाँ मैंने जानकारी वहाँ इकट्ठा की तो आप प्रतिदिन शायद 200 से 250 लोगों को आप देखते होंगे। जी 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 जी। और एलोपैथ के डॉक्टर भी इतने पेशेंट को लगातार नहीं देखते। एक विश्वास है, एक आस्था है, और वही आस्था और विश्वास को अपने समर्पण भाव से आपने कायम रखा है। मैं देख पा रहा हूँ एक मरीज के लिए आपके दिल में जो एक भावना है। आप मुझे बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये मरीज और कहीं ज़्यादा इतना
संतुष्ट नहीं हो पाते। मैंने खुद अपने परिवार में ये चीज़ देखी, आज मैंने राहुल को समझने की कोशिश की। जी, तो वो जो कंडीशन में आया था वो भयंकर ज़्यादा उसको जलन होता था। और एक्चुअली होम्योपैथिक में अगर मान लीजिए 20 पेशेंट को सेम कंडीशन है, सेम एसिडिटी की प्रॉब्लम है और गले में जलन हो रहा है, तो 20 का दवाई अलग अलग होगा। सबसे मजे की बात यह है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसा दूसरा पैथी में एक ही दवाई सभी एक ही बीमारी में दिया जाता है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट की सिचुएशन लेकर आता है, जो कॉज लेकर आता है, उसकी दवाई अलग अलग होता है। मतलब सेम टाइप की बीमारी है लेकिन दवाई अलग अलग है, उनकी तासीर देखी जाती है। तो तासीर से बड़ी बात वो जो आके मेरे साथ किया, हाथ पकड़ लिया, भैया मुझे ठीक कर दो, मुझे एकदम बचा लो, तो ये जो किया वो उसके दवाई अलग हो गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, उस भाव को भी आप समझ रहे थे। भाव का दवाई अलग हो गया। क्या बात है। ये जो एक बारीक और महीन विषय है, इससे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, हम डॉक्टर नहीं हैं, पत्रकारों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर विषय का रखना चाहिए, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि हम व्यवहार देख करके दवाई तय करते हैं। और मैं जब पिछली मुलाकात किया था तो आपके बारे में ढेर सारी जानकारी मिली थी। आपने रायपुर होम्योपैथी कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद मैं नागपुर से PGNIHA का एक शॉर्ट कोर्स किया, उसके बाद हैदराबाद से फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक का कोर्स किया। मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक में ही है, लेकिन मैं हर डिजीज़ को देखता हूँ, किसी को मना नहीं करता। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप होम्योपैथ में इस तरह की फेलोशिप करने वाले शायद छत्तीसगढ़ के इकलौते हैं। मैं पहला छत्तीसगढ़ में फेलोशिप हूँ जो कि ऑर्थोपेडिक में फेलोशिप किया हूँ। तो हड्डियों से संबंधित जो इलाज होता है और दूसरी और भी इलाज होते हैं, हमने खुद उसे महसूस किया। जैसे कि राहुल राय बता रहे थे कि उनकी श्रीमती का जो इलाज था, जो चर्म संबंधित था, स्किन प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया। वो तो आर्थो से संबंधित नहीं था, वो भी 5 दिन में ठीक हो गई। तो एक्चुअली क्या है सर, अगर हम बीमारी का ट्रीटमेंट करें तो बीमारी को ठीक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीमार का अगर ट्रीटमेंट करें तो बीमारी जल्दी ऐसा चुटकी भर में ठीक होता है। ये है एक्चुअली। पेशेंट जो क्लिनिक में एंट्री कर रहा है गेट से, वहीं से उसका दवाई समझना शुरू हो जाता है बीमारी बोलने के पहले। कई पेशेंट को ऐसा हुआ है, दवाई लिखने के बाद जब पेशेंट वापस जाता है, ऐसा कोई बात बोल देता है, दवाई प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट से मांगना पड़ता है, दवाई को काट के नया दवाई लिखना पड़ता है। आप दिल से बताइएगा, पेशेंट तो ढेर सारे आते हैं। जैसे एक टीचर के लिए स्टूडेंट हज़ारों होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट अपने टीचर को ज़िंदगी भर नहीं भूलता। जो ठीक होकर जाता तो वो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपको ऐसे क्या प्राय राहुल जैसे और भी पेशेंट याद हैं आपको? हाँ, बहुत हज़ारों पेशेंट है, क्योंकि आप जी लेने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा राहुल को आपने भाई बनाया, मुझे आपने भाई बोला, तो आपकी पूरी दुनिया आपके लिए अपनी लगती है। आपकी ये चेहरे की मुस्कान और ये अपनापन, ये मैंने बहुत कम देखा है। मुझे 3 दशक से ज़्यादा हो गए पत्रकारिता को जीते हुए, लेकिन इस तरह की बेहतरीन शख्सियत जब भी मिलती है तो मैं आपसे ज़रूर मिलाने की कोशिश करता हूँ। सेक्टर 10 जोनल मार्केट, भिलाई औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, यहाँ औद्योगिक तीर्थ कहा जाता है। इसके जोनल मार्केट में डॉक्टर राजश्री मिश्रा एक जाना पहचाना नाम है। आसपास के दुकानदार और इंस्टीट्यूट के लोग भी डॉक्टर राजश्री मिश्रा के क्लिनिक के आसपास अपना एड्रेस बताने लगे। कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसी बेहतरीन उपलब्धि जब आपका काम आपको सम्मान दिलवाता है? तब जी सर, आज से 4 साल पहले तो मैं दवाई दुकान में काम करता था, आप भी जानते हैं। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सर बताइए। एक जरूर इसके ऊपर हम इंटरव्यू आगे करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं 2008 में कोलकाता से आया था दवाई दुकान में काम करने के लिए। फिर मेरे को दवाई दुकान में काम करते करते मेरा एक इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास में एडमिशन लिया था। तो सर मुझे एक दिन बोले, तुम्हारा जगह जो है दवाई दुकान में नहीं है, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हारा मुझे वो हाथ में और आँख में दिखता है। तो उस दिन से मैं शुरू किया मेहनत करना और मैं PMT का एग्ज़ाम दिया, पास हुआ। पूरा मेडिकल कॉलेज 6 साल पढ़ते पढ़ते मैं दवाई दुकान में काम किया। काम इन द सेंस, दिन में कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज। दिन में मैं कॉलेज जाता था। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था आप शायद पढ़ाते भी हैं। उस समय पढ़ाता था। अभी तो स्टूडेंट आते हैं, आप देखें क्लिनिक में फेलोशिप के स्टूडेंट बहुत सारे हैं, इंटर्न वाले आते हैं, वो सब सीखने के लिए आते हैं। तो फिर वहाँ से ये आपने कब फिर डिग्री कब ली और कब ये? हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ, घर का कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब था, मुझे अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे पढ़ नहीं पाता इतना ज़्यादा। क्योंकि मुझे याद है मैं फर्स्ट डे जब कोलकाता से भिलाई आया था, मेरा बुआ का बेटे का एक शर्ट मांग के लाया था, मेरे पास शर्ट नहीं था। वो दिन 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा स्थिति में देखा हूँ, मेरे घर में मैं नहीं कमाने निकलता तो मेरे घर में शायद चूल्हा नहीं जलता। ऐसा स्थिति से मैं मतलब देख के मैं निकाला हूँ। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपना करना है।
तो भगवान में कुछ ना कुछ किया, जिस दुकान में मैं काम करता था उसी के बाजू में क्लिनिक खोला और मेरा नाम उन्हीं दुकान के ऊपर है अभी। और जो दुकान के ऑनर है बहुत मुझे मदद किए, पूरा 5 साल वो काम करते करते मुझे पैसा भी दिए, मदद भी किए, बहुत हुआ। तो उनके बाजू में ही मैं बैठा हूँ। सब भगवान की महाकाली के आशीर्वाद है, मैं महाकाली का पूजा करता हूँ और आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले इसीलिए सब संभव हुआ। दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। इस तरह से मुस्कुरा के मिलने वाले लोग भी रहते हैं और दिल से जुड़ने वाले लोग भी रहते हैं। डॉक्टर राशि मिश्रा एक बेहतरीन शख्सियत है। भिलाई के जोनल मार्केट में सेक्टर 10 में मैं थोड़ा आपका नंबर साझा करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप थोड़ा बता दिए, आप ही बता। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो रिसेप्शन का है 9589339961 और एक नंबर है 7828485573। कोई भी आदमी को सेक्टर 10 एंट्री होने के बाद डॉक्टर मिश्रा कहाँ बैठते हैं बोलेंगे, कोई भी चाय दुकान से लेके कोई किसी को भी बोल दीजिए, वो आपको छोड़ भी देगा यहाँ आके। क्योंकि मैं अपना अहंकार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ। जो भी यहाँ गार्ड का काम करता है, जो कि झाड़ू लगाने का काम करता है, सबको पता है अगर मेरे पास फीस नहीं है, दवाई खरीदने का पैसा नहीं है तो डॉक्टर मिश्रा के पास चले जाओ, ऐसे ही इलाज हो जाएगा। तो सब लोग ऐसे ही आते हैं। तो 50-100 रुपये की कोई फीस होती होगी या 100 रुपये, जहाँ तक मुझे पता है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो डॉक्टर राशि मिश्रा छुपा के बता रहे हैं? आपके पिछले जो वीडियो मैडम के लिए बनाए थे आप, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो उनकी ठीक हुआ, उसके बाद मुझे कहाँ से फ़ोन आया। दिल्ली से फ़ोन आया, पूना से फ़ोन आया, गुवाहाटी से फ़ोन आया, अहमदाबाद से फ़ोन आया हमारे उस वीडियो के बाद। yes. मतलब छत्तीसगढ़ से जो आया तो आया है, लेकिन जो पूरा ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आया, एक वर्ड पहले बोले उन लोग, हम लोग कोई चैनल देखे ना देखे, राष्ट्रपति जरूर देखते हैं। तो आपको इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया में प्यार करते हैं लोग, आपकी सच्चाई देखते हैं, आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इतना फ़ोन आया। और रिमेटॉइड का आपकी वीडियो देखने के बाद जिन लोग उम्मीद खो दिए थे, एकदम कभी ठीक नहीं होगा, बेड में है, 15 केस मेरे पास है जो कि चलने फिरने लग गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उन लोग। तो आपको थैंक यू, इतना आप आगे लाए मैटर को और सब लोग उम्मीद जो खो दिए थे उम्मीद लाए उनको। हम कुछ बेहतरीन कर सके, दिल से बात करने वाले डॉक्टर राशि मिश्रा से मैंने आज आपसे मुलाकात करवाई। कोशिश करेंगे ऐसी ही कुछ और बेहतरीन शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएं, जिससे देश और समाज के लिए हम कुछ अपना छोटा सा भी योगदान दे सकें। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।